हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी गणित के चैप्टर नंबर 8। आप लोगों का त्रिकोणमिति है। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो बना चुके हैं। पहला वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको त्रिकोणमिति को लेकर। सारे बेसिक चीज़ों को मैंने वहाँ बताया, फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे याद करना वो भी ट्रिक्स बताया है। और पार्ट 2 में हम लोग देखें उदाहरण के प्रश्न, जिसमें आप लोगों को एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो वो भी मैंने करा दिया है। और पार्ट 3 में 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हल। तो हल करने से पहले आप लोगों को छोटा सा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पक्षियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, पक्षियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है, यानी आपको प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, जिसमें आप लोगों को यह भी दिया हुआ क्वेश्चन में कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होगा। ये जो आप लोग को दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, वो दोनों ही कोण न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून का मतलब होता है कि ऐसे कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो सारे कोण आप लोगों को न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण। और 90 डिग्री से अधिक कोण को हम लोग कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोग रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हल करने के लिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना। और कैसा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए आप लोग बोले, मैंने बना दिया। ऐसा वो समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखो आप क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग पहले नामकरण कर लेते हैं। नामकरण कैसे करेंगे देखिए। मान लो आपको यहाँ ए नाम रखते हो, तो ये बी रखना और ये सी रखना आपके अनुसार। लेकिन एक चीज आप लोग मेंटेन करना, रेगुलर मेंटेन करना, यानी कि जैसे ए से स्टार्ट किया हो तो बी यहाँ फिर सी, ऐसे करना। या फिर आप यहाँ से ए स्टार्ट कर रहे हो तो बी यहाँ सी, ऐसा। इस तरह से आप रेगुलर मेंटेन करके रखोगे नामकरण जब करोगे एंगल का। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है? दिया हुआ आपका कि cos A और cos B बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? दिया है आपका कि cos A बराबर cos B है। cos A बराबर cos B। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या करेंगे हम लोग, एक एंगल A है और एक एंगल B है। तो एंगल ए अगर हम लोग मानेंगे, यानी थीटा ए को मानेंगे, तो उसका सम्मुख भुजा क्या होगा? लंब, यानी बीसी लंब होगा और एसी आधार होगा और 90 डिग्री को अपोजिट साइड का कर्ण हो जाएंगे। और जब हम लोग थीटा बी मानेंगे, तब इसका आपका लंब हो जाएगा एसी और आधार हो जाएगा आपका बीसी और कर्ण हो जाएंगे ए बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जो जानते हैं उसको हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं। कोस ए यानी थीटा क्या है? ए है, तो कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। तो इस सेंस में अगर थीटा ए है तो आधार आपका ए सी होगा और कर्ण ए बी है। तो आप लोग लिख सकते हो, पहले लिख लेता हूं आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और ई भी क्या होगा? कोस बी, इस भी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखो यहाँ पे जो आधार है ए के सामने में ए सी होगा, तो आपका क्या होगा? ए सी और कर्ण ए बी होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर दिए। और इस सेंस में देखोगे जब थीटा बी है, बी अगर थीटा है तो बी का सम्मुख भुजा क्या होगा? लंब, यानी ए सी लंब होगा और बी सी आधार होगा। तो यहाँ पर आधार हम लोग क्या बैठाएंगे? बी सी बैठाएंगे। और कर्ण तो बदलते नहीं है, कर्ण हमेशा एक ही होता है, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट साइड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस इक्वेशन में कि आपका ए बी बट्टा में है और यहाँ पर भी बट्टा में ए बी है। तो हम लोग बराबर के इस साइड का लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बचा क्या है कि ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी भुजा के जो ए सी साइड है, ये ए सी साइड है, इक्वल है बी सी, ये बी सी के इक्वल है। चलो हम लोग इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाओ कि कौन इक्वल है। यहाँ पे दोनों ही इक्वल है
और आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हो कि किसी त्रिभुज के दो भुजा यदि आपस में बराबर है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। देखो ये जो आपका भुजा AC इसका सम्मुख कोण क्या होगा B, और आपका भुजा BC इसका सम्मुख कोण होगा A। तो जब BC बराबर AC है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब कोण A बराबर कोण B, और हम लोग तो यही दिखाना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख देंगे ताकि आपको एग्जामिनर को समझ में आया कि मैंने क्यों बराबर किया उसको। तो क्या बराबर क्यों बराबर है उसको हम लोग लिखते हैं कि लिखेंगे किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होने से भुजा का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग को क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। आप लोगों को ये प्रूव करना था और हमारा प्रूफ हो गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा कि ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल प्रश्न है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो एक नंबर में आपको निकालना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा नंबर में निकालना कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो क्या करेंगे, दिया हुआ आपके पास कॉट थीटा 7/8, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का क्या करेंगे, बनाएंगे, त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो, नाम यहाँ से स्टार्ट कर लो। मान लीजिए आप यहाँ से नाम स्टार्ट करते हो तो A, इसको B रख लो। ठीक है, B इधर से रख लेते हैं, इसको B रख लेते हैं और इसको C रख लेते हैं। C यहाँ इस त्रिभुज में आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ कह सकते हो कि जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड है AB, ये क्या है, कर्ण है आपका। ठीक है, ये कर्ण है। और मान लीजिए आप इसको थीटा मान लेते हो, तो आपका थीटा का सम्मुख भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो आपका BC क्या हो जाएगा, लंब है। ठीक है, और AC आपका क्या है, आधार है। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, दिया है लिखते हैं ना। तो चलो हम लोग लिखते हैं दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं हम लोग, है ना। दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई लंब, यानी आधार बाई लंब। ठीक है, और इस त्रिभुज में आधार कौन सी है, आधार आपका है AC, तो AC हो गया, और लंब क्या है, BC लिख दिया आपने। जो वैल्यू कितना 7/8 दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 7/8 वैल्यू दिया हुआ, ये दिया हुआ है। आगे हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज के तीनों भुजा हमको चाहिए, तभी हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 निकल जाएगा। तो साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, लंबाई कर्ण चाहिए। तो आपके पास लंब है और आधार है लेकिन कर्ण नहीं है, तो हम लोग कर्ण निकालना होगा। और कर्ण निकालने क्या करेंगे, एक पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस हम लोग निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये थोड़ा आप लोग लिखना ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे और एग्जामिनर समझ पाए कि हाँ यहाँ से आप लोग निकाले हो कर्ण को। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण, और कर्ण बराबर क्या है, AB। तो चलो AB मान लेते हैं हम लोग। AB बराबर क्या होगा, यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब यहाँ पर क्या है आपका BC, तो आप क्या करो, BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका AC, तो AC स्क्वायर। यहाँ पे देखो BC स्क्वायर, BC का वैल्यू आपके पास कितना है, BC का वैल्यू आपके पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर सकते हो। और AC का वैल्यू 7 है, तो आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप 8 का स्क्वायर करते हो तो आपका हो जाएगा 64। ठीक है, और 7 का करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 49। तो 64 प्लस 49 जब ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 113। ठीक है, 113, यानी AB आपको निकल गया √113।
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो ऑलरेडी, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ए प्लस बी और गुना ए माइनस बी हो तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है इस फॉर्मूला में बैठा हुआ है, इस फॉर्म में है। देखो ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन थीटा। ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए की जगह 1 और बी की जगह साइन थीटा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की रहा है आपका ए है, तो ए का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस, फॉर्मूला माइनस है, बी स्क्वायर और बी के वैल्यू साइन थीटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड क्या करेंगे 1, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इधर ही निकाल लेते हैं, साइन थीटा बराबर है ना, पहले ही निकाल लोगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बाई क्या होता है, लंब बाई कर्ण। यहाँ पर लंब क्या, बीसी है ना, बीसी, बीसी बटा ए बी कर्ण है, तो ऐसा कर देना ए बी। और बीसी का वैल्यू आपके पास कितना है, बीसी का वैल्यू आपके पास है 8, तो 8 लिख देना बटा आपका ए बी का वैल्यू क्या निकला आपको, रूट अंडर 113 और यहाँ पे आप क्या निकाल लेना, कोस थीटा निकाल लेना। और कोस थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास क्या है, AC और AC के वैल्यू 7 है, तो आप 7 पुट कर देना यहाँ पे और कर्ण होगा 113। सबसे पहले आप लोग ये कर लेना, उसके बाद ये करना, ठीक है। तो हम लोग पास साइन थीटा का भी है और कोस थीटा का भी वैल्यू है। अब यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, अगर पुट करते हैं 1, ठीक है, और साइन का वैल्यू क्या है आपके पास 8 बटा रूट अंडर 113, तो लिखो 8 बटा रूट अंडर 113, ठीक है। ये रूट अंडर में इसका स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लिख दोगे, फिर नीचे लिखोगे 1 माइनस कोस थीटा 7 बटा क्या करोगे, 7 बटा रूट अंडर 113, ठीक है। इसका भी आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। जब 1 तो 1 है, जब 8 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, ठीक है। और आपका 113 का रूट अंडर 113 को करेंगे तो ये 2 और ये रूट हट जाएगा, बचेगा कितना, ओनली और ओनली आपके पास बचेगा 113 डिवाइडेड क्या होगा 1 माइनस ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड ये आपका रूट अंडर है ना, अच्छा कर लिए हम लोग ना, अच्छा ये है ना रूट अंडर, तो ये रूट और ये 2 काट के क्या हो जाएगा 113, क्या हो जाएगा। आगे इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा हमारा 113, देखो डायरेक्ट इससे गुना करना और इससे माइनस कर देना, तो 113 माइनस क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड 113 डिवाइडेड क्या होगा 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 डिवाइडेड 113, ठीक है। यहाँ पे देखो 113 और 113 कैंसिल, तो 113 से 64 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा क्या है, 113 से 64 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 49, ठीक है। और यहाँ पे 113 से 49 माइनस करोगे तो आपके बचेगा 64, यानी जो पहला का क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका आंसर हो गया 49/64। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 यहाँ पर लिख रहे जगह नहीं मिल रहा तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, क्या निकालना आपको, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ 7/8, तो इसको आप क्या कर लो 7/8 को स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे आप 7 के स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 49 और 8 का करोगे तो 64। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी आपका 49/64 आ गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। आपको जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कि नहीं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए के साथ। अगर हाँ तो लिखिएगा हाँ, अगर नहीं है तो आप लोग लिखिएगा नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, टेन का वैल्यू चाहिए, टेन ए का चाहिए और कॉस का चाहिए और साइन का चाहिए। और इसको करने के लिए ये वैल्यू चलने के लिए हमको आपको तो तीनों भुजा निकालना होगा है ना, तब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। और कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज करेंगे। चलिए आप लोग बोले और मैंने बना दिया, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हुआ। क्या करना है, यहाँ पे देखो ए ना थीटा है तो आप यहाँ ए करोगे, ठीक है। इसको बी नाम दो और इसको सी नाम दो।
ठीक है। अब क्या करना है कि जो आपको दिया है क्या, उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है। और आपका क्या दिया हुआ, दिया है कि 3 cot A इक्वल टू 4। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दिए 3 गुना के साथ कोट के साथ, तो आप लोग क्या करो, कोट A इक्वल टू क्या करना है, ये गुना में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होता है, भाग हो जाता है। कोई प्लस में रहता है बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, और कोई माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाके प्लस हो जाता है। ये आप साइन कन्वर्सेशन आप लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4/3, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, आधार बाई लम होता है ना, आधार बाई लम। तो यहाँ पर भी आपको आधार बाई लम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर आप देखते हो, ये अगर थीटा है तो थीटा का समभुज है लम, ठीक है, और 90 डिग्री अपोजिट साइड कर्ण, तो आपको AC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार आप क्या लिख सकते हो, AC है ना, AC डिवाइडेड क्या है कि लम BC। तो आपको वैल्यू है कि AC का 4, तो AC का 4 और यहाँ का आपका BC का कितना है 3, ये तो आपको निकालना होगा पहले AB, ठीक है। और कैसे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये AB क्या है, कर्ण है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण। और कर्ण AB, और AB बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा लम क्या है, यहाँ पे लम है हमारा BC, तो हम लोग BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो आगे, BC का वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और AC का वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो आप क्या करना 4 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। आगे देखो 3 का अगर स्क्वायर करते हो तो कितना 9, और 4 का स्क्वायर करते हो तो 16, ठीक है। और 9 और 16 को अगर जोड़ दे तो आप, तो रूट अंडर आपको 25 मिल जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है। आगे यहाँ पे AB आपको निकलेगा कि अगर वर्गमूल निकालोगे तो 25 का, रूट अंडर 25 का, तो आपको क्या निकलेगा 5, तो आपको 5 निकल गया AB निकला 5, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, कोस चाहिए, साइन चाहिए और टेन चाहिए। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे साइन का, ठीक है। तो साइन A, और साइन A बराबर लम बाई कर्ण, क्या होता है, लम बाई कर्ण, ठीक है, लम बाई कर्ण। और यहाँ पर आपका लम क्या है, लम कौन सी है BC, तो आप लोग BC बटा क्या करना, कर्ण AB है यहाँ पे, और BC का वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 3, और आप अभी AB निकाले आप 5 बैठा दिया, तो साइन का वैल्यू मिल गया। अब कॉस का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण, आपका हो जाता है आधार बाई कर्ण। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप नहीं भी लिख सकते डायरेक्ट, जो भी है BC बाई AB है BC, जो भी आप कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि जब बार हम जितना बार लिखेंगे तो आपको मन में आ जाएगा, हाँ भाई ये होता है, तो आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं भी याद है तो याद हो जाएगा, बार बार वीडियो को देखते रहेंगे तो, ठीक है। तो cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण है ना, तो आधार यहाँ पे क्या है AC, तो आप लोग क्या लिखो AC, और कर्ण है AB, ठीक है। और AC का वैल्यू आपके पास 4 है, और कर्ण का वैल्यू आपके पास 5 है, तो आपको कॉस का भी मिल गया। और एक चाहिए कि टेन का, पहले आप टेन को निकालो, क्या निकालो 10A, और 10A बराबर क्या होता है लम बाई आधार। तो लम आपके पास क्या है, लम आपके पास BC है ना, BC, और आधार है आपके पास AC, और BC का वैल्यू 3, तो ये 4। अब आपको जो निकालना है ये वैल्यू, इसमें आपको सारे मिल गए, साइन का भी मिलो, कॉस का भी मिला, टेन का भी लो, इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, और हम लोग जांच करते हैं होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A। यहाँ आप लोग वैल्यू आप लोग को मालूम है 1 और 10 का वैल्यू क्या है आपके पास 3/4, तो इसका स्क्वायर है, तो आप लोग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है। और देखो नीचे में 1 प्लस 10 स्क्वायर A, 10 का 3, तो आप लोग करोगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का करेंगे तो 16, इक्वल टू है कॉस स्क्वायर, कॉस का आपका वैल्यू 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 और 5 5 25, ये होगा, माइनस ये साइन स्क्वायर A, साइन का आपके पास 3 है, 3/5, तो आपका करो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये मिला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस साइड में करते हैं, आपके पास जगह नहीं बचा मेरे पास, आप लोग थोड़ा मैनेज करना है। तो देखो डायरेक्ट इससे गुना करना और इससे माइनस करना, 16 से 9 माइनस करोगे, देखो यहाँ 16 माइनस 9
डिवाइडेड क्या हो जाएगा आपका 16, ठीक है, बटा देखो 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 डिवाइडेड ये 16 इक्वल टू आपका है यहाँ 25 एलसीएम ले लो, ठीक है, 25 अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो आपका 16 माइनस 9 होता है, 16 माइनस 9। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम लोग, ये 16 और ये 16 कर सकते हैं। अब 16 से 9 माइनस करिए था, ठीक है, 9 7 16, ये होगा 7 डिवाइडेड आपका 16 और प्लस 9 करेंगे तो आपका 9 6 15 है ना 25, ये 25 हो गया इक्वल टू क्या है 16 से 9 माइनस करिए, 16 से 9 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, 9 7 16 बटा 25। अब देखो ये भी ये कैंसिल आउट हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, बचा के आपके पास 1 इक्वल टू 1। तो आप लोग क्या लिखोगे कि ये जो है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ये सही है, ये क्या है सही है। तो आप लोग का उत्तर हो जाएगा, आप लोग को उत्तर हो जाएगा हाँ, क्या हो जाएगा हाँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उत्तर हो जाएगा हाँ सही है। तो आगे हम लोग देखेंगे, चलिए इतना ही देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ही, आगे वीडियो में जो भी आएंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी थोड़ा देखने में थोड़ा लॉन्ग टाइम आप लोग को टाइम नहीं होगा उतना, क्योंकि थोड़ा कम कम होगा तो आप लोगों को मज़ा आएगा। तो आज इतना ही, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और सभी का तो आजकल अपना व्हाट्सएप में ग्रुप होगा तो ग्रुप में क्या करिए शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग को भी, उन दोस्तों को भी मिलेगा, और आप लोगों उन लोग को बताओ कि ऐसा ऐसा है, वहाँ सर ऐसे पढ़ाते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं लगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।